रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी देखने के लिए डेली रूट्स को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरी राजपूत फैमिली एक साथ होती है, तो वहीं पर अमन और अंजलि आ जाते हैं। पूरी फैमिली राजपूत फैमिली पूछती है कि अमन और अंजलि पापा कहाँ हैं, पापा क्यों नहीं आए हैं। सानिया और सभी लोग पूछते हैं, महक भी पूछती है कि अमन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुमने तो हमें डंके की चोट पर कहा था कि आज फादर्स डे पर हम पापा को लेकर आएंगे, तो फिर तुम लेकर क्यों नहीं आए हो। तो अमन और अंजलि कुछ नहीं बोलते। पूरी फैमिली उनसे सवाल पे सवाल की जा रही है। गिनी हुई राजपूत सिंह भी पूछती है कि तुम अंजलि बताती क्यों नहीं है, हमारे ससुर जी कहाँ है। महक रोती है और अमन आगे जाता है और उसके सर पर हाथ रखता है और उसे दिलासा देता है। तो तभी कुछ और देखने को मिलता है। सबको पीछे को मुड़कर देखते हैं तो राघव सिंह राजपूत जी की एंट्री हो जाती है। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राघव सिंह राजपूत जी आते हैं और अमन सिंह अभय और उनको गले लगाते हैं। तो सब लोग खुश होते हैं और राघव सिंह जी अंदर आते हैं और सभी बच्चे मिलकर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं और बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और राघव सिंह भी बहुत देखकर खुश होते हैं और उनको गले लगाते हैं। तो नेक्स्ट सीन हम देख रहे हैं हॉस्पिटल से। पंकज पुरोहित जी कहते हैं, डॉक्टर साहब लाइए मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दीजिए। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो तो मेरे हार्ड ड्राइव पास नहीं है। तो पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि वो कहाँ है। वो कहते हैं कि वो तो कंट्रोल रूम में चले गई है। तो वो पंकज पुरोहित जी पूछते हैं कि वो उसे कौन ले गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसे तो अंजलि ले गई। और वहीं पर पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि अंजलि की इतनी हिम्मत कि हार्ड डिस्क ले जाए। पंकज पुरोहित जी अंजलि को फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हार्ड डिस्क जहाँ से ले जा चुकी हो। पंकज पुरोहित जी बताते हैं कि जो हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो तुम क्यों ले गई हो। तो अंजलि बताती है कि मैंने वो हार्ड डिस्क ली थी, मगर आपकी गाड़ी में जो ऑफिसर बैठे हैं मैंने उनको वापस कर दी थी, आप वहां से ले सकते हो। और वो कहते हैं डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि वो हार्ड डिस्क आप ले गए हो। अंजलि कहती है हाँ मैंने ली थी, मगर उसकी कॉपी कर कर फिर से वापस उनको कर दी थी। अंजलि पंकज पुरोहित जी से कहती हैं कि प्लीज सर, आप कीचड़ में खिले हुए कमल के फूल हैं, आपको माता की सौगंध है, अगर आप ऐसे बदल गए तो पता नहीं पद्मा जैसी लड़कियों का क्या होगा। आज भी पद्मा जैसी लड़कियों को जरूरत है आप जैसे ऑफिसर और मुझ जैसी एडवोकेट की। आप ईमानदार हैं और ईमानदार ही रहिए, प्लीज आप बदल मत जाना सर, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो अंजलि फोन कट कर देती है। फिर से दोबारा अंजलि का फोन बजता है और अंजलि सुनकर होश उड़ जाते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं कि अंजलि के पापा कॉलोनी के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वहीं पर भजन सिंह आता है और अंजलि के पापा कहते हैं कि ये एक नोटिस लेकर आ गया तो तुम्हारा काम हो गया, देख हमारी कॉलोनी में कितने लोग रह रहे हैं। तो सभी लोग शोर मचाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, देख हमारे साथ ऐसा करके तू क्या करेगा। तो वहीं पर अंजलि की माँ भी कहती है कि हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। जब सब लोग शोर मचा रहे होते हैं तो भजन सिंह उन्हें चुप करवाता है और कहता है कि जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो तो मैं घोल कर पी चुका हूँ। तो वहीं पर अंजलि के पापा कहते हैं कि तू क्या बोल रहा है, जब मैं एडवोकेट की पढ़ाई कर रहा था तो तब तू घुटनों के बल चल रहा था। तो अंजलि के पापा कहते हैं कि तुम मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत कर। तो भजन सिंह के साथ एक शख्स और आता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की माँ कहती है कि ये भी एक वकील हैं, ये भी ऐसे बोल सकते हैं। तो तभी वो शख्स कहता है कि इन सब का और आपका एक बाप आया है। तो तभी हम देखते हैं कि वहां चंद्रभान सिंह की एंट्री होती है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए आपने हमें सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो कल हम देखेंगे अंजलि रूपा रानी के पास जाती है और रूपा रानी उसकी एक भी बात नहीं सुनती ना ही मानती है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी चुपके से उसकी वीडियो बनाती है और कल देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ तक एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद।